जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। इस जय गुरुदेव नाम की आप परीक्षा करके देख लेना। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, आप कहीं भी फंस जाएं, कोई भी आपके पास बड़ी मुसीबत आ जाए, ये माताएं बहनें हैं, आपको कहीं भी कोई भी मुसीबत आ जाए, आपको कहीं भी ऐसी मुसीबत आ जाए, आप सबको बुला लीजिएगा। जो भी आपके इष्ट मिष्ट हों, आप देवी देवताओं को बुला लीजिएगा, आप जिनको मानते हैं आप उनको बुला लीजिएगा। जब आपकी कोई मदद ना करे तो आप 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना और मैं आपकी मदद करूंगा, तब आप जय गुरुदेव नाम मान लेना। ये भगवान का नाम है, ये समय का जगाया हुआ नाम है, ये वक्त का नाम जगाया हुआ है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, वक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। हम लोग अगर पुरानी टेक में लगे रहेंगे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे समय में जो हमारे पिता हैं, बड़े भाई हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। और जो हमारे पूर्वज चलेंगे वो क्या हमको मदद कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आप पिछले नाम को उच्चारण करेंगे तो आपको सांसारिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जो सोचो आप जन्म मरण से छूट जाएं, नहीं छूट सकते। ये आपको समय का नाम ही छुड़ाएगा। समय का जो नाम होगा वही आपको छुड़ाएगा। उसका आप उनके महात्मा के पास जाएंगे। इस समय हमारे पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, इस समय उनका काफिला हरदोई में चल रहा है और आप समय निकाल के मथुरा चलिए। 3 दिन का कार्यक्रम होगा। होली का कार्यक्रम 14, 15, 13, 14, 15 3 दिन का कार्यक्रम होगा। वहाँ आप पधारिए। आपको अगर नाम की दौलत नहीं मिली, आप वहाँ उस नाम की दौलत को ले आइए और घर में बैठ के करिए। आपको अनुभव ना हो तब आप कहिएगा। कहने का मतलब है, जब आप सही चीज़ को पकड़ेंगे, जैसे बच्चा स्कूल में गणित में सही फार्मूला अगर सवाल में लगाता है तभी वो सवाल हल होता है। अगर सही फार्मूला नहीं है तो सवाल गलत हो जाता है। ऐसे ही हम लोग संसार में फंसे हैं। कोई हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है, उनको लाभ तो संसारिक मिलेगा और वैराग भी होगा, अनुभव भी होगा, लेकिन जो सच्ची चीज़ है वो नहीं आपको मिल सकती। जो कहो हम जन्म मरण से छुटकारा पा जाएं, मुक्ति हो जाए, वो नहीं होगी। वो आप समय के डॉक्टर, समय के महात्मा के पास जाएंगे तभी आपका काम होगा। जैसे इस समय के डॉक्टर जो हैं, उनके पास जब मरीज जाएगा तभी उसको बीमारी से राहत मिलेगी। और पुराने वैद्य हकीम हैं, उनको आप याद करेंगे तब आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। ये हमारे गुरु महाराज बराबर सत्संग में सुनाया करते थे। और जब महात्मा मिल जाएं, उनकी मौज में रहना सीखो। जब हम उनकी मौज में रहना सीखेंगे और उनके चरणों में बंदगी करेंगे, उनके मौज के अनुसार जब चलने लगेंगे, तब हमको भरपूर लाभ मिलेगा। हम मथुरा गए और मथुरा आने जाने लगे, लेकिन हमने अपने गुरु की पूरी बात नहीं मान पाई। पूज्य महाराज जी ने क्या हमको आदेश दिया, हम उसको भूल गए। 2020 में हमारे पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया था, 1-1 रुपये गुल्लक सेवा डालें और हर प्रेमी 1 रुपये रोज रोज डालें। अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी डलवाया करें, क्योंकि जब हम लोग महात्मा की बात मानेंगे तब वो हमको छुड़ा लेंगे। हम जब जैसे मान लो छोटा बच्चा है, 10-15 साल का आपका बच्चा है, रोज़ गुल्लक में पैसा डालता है और मान लो स्कूल जा रहा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर छूट गया, जब आप यमराज की अदालत में बच्चा जाएगा तब वहाँ गुरु महाराज रहेंगे तो गुरु महाराज कहेंगे, भाई ये इसने हमारी बात को माना, इसको छोड़ दीजिए। अगर हमने बात को मानी होगी तब तो हमको गुरु महाराज छुड़ा लेंगे। अगर हम बात को नहीं मान पाएंगे तो हमको महात्मा नहीं छुड़ाएंगे। तो गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा जब तुम हमारी बात को नहीं मानते हो, जब तुम्हारी मृत्यु होती है, जीवात्मा काल भगवान के दरबार में खड़ी होती है, वहाँ काल भगवान भी रहता हो और मैं भी रहता हूँ। और जब वहाँ
तुम्हारे कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है। जीव थर थर कांपता है। और वहाँ हम लोग झूठ बोल देते हैं। यहाँ जैसे कोई बुरा कर्म करके आए, वहाँ किसी ने पूछ लिया तो हम मना कर देते हैं हमने नहीं किया है। यहाँ तो आप छिपा लेते हैं, लेकिन उस अदालत में आप कैसे छिपाएंगे? दो फरिश्ते आपके साथ में हर समय रहे हैं। एक तो आपके नेक और बद कर्म को लिख रहा है और एक वीडियो बना रहा है, पूरे जीवन का वीडियो। आपके रजिस्टर खोला जाएगा, भाई आपने ये बुरा कर्म किया, तो आप कहेंगे हमने नहीं किया। दूसरा फरिश्ता आपको वीडियो रील चला के तुरंत दिखा देगा और कहेगा देखो इसमें तो आप ही हैं। तो आप जब अपने कर्मों की अपनी छवि देखते हैं, भाई ये तो मैंने कर्म किया, याद तो पहले से भी है लेकिन मानते नहीं हैं। जब आपको वीडियो दिखाएगा तब आप मानेंगे। तो काल भगवान कहते हैं देखिए हुजूर, गुरु महाराज से कहते हैं काल भगवान, देखिए हुजूर एक बात मेरी तो कभी मानते ही नहीं है और इन्होंने आपकी भी बात नहीं मानी। तो गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा फिर मैं चुप हो जाता हूँ, तब काल तुमको सजा दे देता है। अगर हम लोग गुरु की बात को नहीं मान पाएंगे तो हमको भी सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं, आप गुरु महाराज के पास चले गए, मथुरा आने जाने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और बुरा कर्म भी कर रहे हैं, तो आप कर्मों से बच नहीं सकते। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा जब तुम मथुरा आते हो, पहली बार गुरु दरबार में आते हो, हमारे पास आते हो, जो भी तुमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं मैं सब तुम्हारे माफ़ कर देता हूँ। जैसे आप होली का कार्यक्रम होगा, आप पूज्य महाराज जी के पास जाएंगे तो आपके कर्म जो आपने पिछले किए हैं वो तो आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। और गुरु महाराज कहते थे बच्चा जो हो गया सो हो गया, अब आगे तुम मत करना। अगर आगे करोगे तब जो पीछे तुम्हारी माफ़ी हुई है वो भी कर्म लगेगा, और जो ये कर्म करोगे इसकी अगले पिछले दोनों कर्म लगेंगे, फिर आपके दोनों कर्मों की डबल सज़ा मिलेगी। यानी आपको जानकारी हो गई है तो आपको डबल सज़ा मिलेगी। आपको अगर जानकारी नहीं है तब आपको जाने अनजाने में कर्म बन गया, उसकी तो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के कोई कर्म किया है तो आपको डबल सज़ा दी जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ अब कोई बुरा कर्म मत करो। सत्संगी बहुत से सोचते हैं मैंने तो नामदान ले लिया, हम तो हर कार्यक्रम में जाते हैं और 4 कार्यक्रम मथुरा होते हैं, हम चारों कार्यक्रम में जाते हैं और सुमिरन ध्यान भजन भी रोज करते हैं, और हमारे कर्म अगर कोई बुरा कर्म कर दिए हैं तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी, तो उनकी भी सज़ा मिलेगी। आपको जब शिक्षा मिल गई है और तब भी आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब है, ठीक है, गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा थे, जैसे हमारे उनके साथ जो अधिकारी होते हैं तो बहुत बड़े अधिकारी थे उनके साथ रहने वाले, तो वो जो उनके साथ रहते थे तो वो सोचते थे हम तो सीधे सत्यलोक जाएंगे और हमारे मरने के बाद सीधे जीवात्मा सत्यलोक जाएगी। एक बार गुरु महात्मा जी का सत्संग हुआ और उनके छोटे शिष्य, जैसे हम लोगों की संगत में छोटे बड़े हर क्वालिटी के आदमी हैं, कोई पैसा वाला है कोई छोटा है, तो वहाँ जा, और महात्मा के नज़र में सब बराबर होते हैं। जैसे बाप के 4 बच्चे हैं और उसका चाहे एक बच्चा कैसा भी हो लेकिन उसके लिए चारों बच्चे बराबर हैं, ऐसे महात्मा के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। तो ये बैलगाड़ी से जा रहे थे, महात्मा जी का सत्संग खत्म हो चुका था और वो प्रसाद बांटा जा रहा था, तो वो बेचारे गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हमको 2 दाना प्रसाद दे दीजिए, उस मालिक का प्रसाद चरणों का दे दीजिए, हमको जल्दी जाना है, दूर जाना है और हमारी बैलगाड़ी मची खड़ी हुई है, हमको दे दीजिए। तो वो दुदकार दिए, जाओ तुम हटो यहाँ से, लाइन में लगो। तो बार बार बेचारे कहने पर तो उन्होंने एक शब्द निकाला, कहे जाओ यहाँ भालू बंदर के जैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो वो बेचारे जो दाना गिर गए, ज़मीन में गिर गए, उन्हीं को उठा के और मालिक को याद करके खा के चले गए।
अब वही महात्मा जी के जो उनके साथ जो रहते थे उनका शरीर छूट गया, और जो उनका लड़का उनके साथ में था, पाटी जिसको कहते हैं, पाटी जैसे मतलब गुरु जो पढ़ते हैं उसके बाद गुरु महाराज उसका अर्थ बताते थे। तब उनका लड़का जो उनके साथ था, एक भालू वहाँ आया, अपना खेल दिखा रहा था और भालू नाच रहा था। तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा, देख रहे हुए क्या है? तो बताए, हमको तो भालू दिख रहा है। तो उन्होंने कहा, ये भालू नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो वो एकदम चौंक गए। हमारे पिताजी तो बहुत बड़े, इतने शुद्ध थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई गलती की ही नहीं और हमेशा अच्छे कर्म ही करते थे और कोई बुरा कर्म नहीं करते थे। और पहले जो संगत जाति थी वो हमारे पिताजी के पैर छूती थी, बाद में महात्मा जी के छूती थी, और ये भालू में कैसे चले गए? तब वो बताने लगे, देखिए ये कहानी है, जब आपके पिताजी प्रसाद बांट रहे थे और वो उनको भालू बोल दिए। कहने का मतलब है हम किसी चीज़ का अहंकार ना किया करें, ये अहंकार यहीं धरा रह जाएगा। अगर मान लो हम बहुत बड़े जमीन जागीर वाले हैं, करोड़पति लखपति हैं, तो उसका अहंकार ना करें। भाई कोई छोटा आदमी है उसका भी सम्मान किया करो, हम किसी प्रकार का अहंकार ना करें। अरे भाई शरीर छूट जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, किस चीज़ का घमंड करते हो? किस चीज़ का हम घमंड करते हैं? किसी चीज़ का घमंड ना, दीनहीन जानूं अपने को, नीच निपट मानूं अपने को। अब यह अहंकार करो क्या भाई, मौत धार दम दम में बरसे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को दीनहीन समझना चाहिए और हमेशा अपने को छोटा समझना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा अपने को जब छोटा समझोगे तब वो मालिक खुश होता है और दीनता उसको प्यारी है। महात्मा को दीनता प्यारी है, सतगुरु को दीनता प्यारी है। जितना हम छोटे बन जाएंगे, जितने अपने भाव को हम छोटा कर लेंगे, उतना ही वो परमात्मा खुश होता है और उतना ही उसकी मालिक की दया खुलती है। हम लोग अपने अहंकार में रहेंगे, भाई हमारे पास गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, और ये छोटे छोटे सत्संगी तो हमारे यहाँ आते जाते हैं। कहने के मतलब है उनको बड़ा आप समझिए, अपने अहंकार तो अपने अंदर से निकाल दीजिए। अहम भाव जब निकल जाएगा तो मालिक की दया प्रारंभ हो जाएगी, और जब हम अहम अपने अंदर रखेंगे वो मालिक हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता। जीवन भर अपना ऐसे निकाल दीजिए, कभी वो मालिक हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जब मालिक प्रसन्न नहीं होगा तो किस काम की हमारी ये जिंदगी, किस काम का हमारी ये भक्ति, किस काम में हमने ये लगाया अपना मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब है उस परमात्मा की हम भक्ति करते, जीते जी अपनी जीवात्मा को जगा लेते। अपनी जीवात्मा को जब जगा लेते तब वो परमात्मा हमको देखता, भाई इसको हमने जो मनुष्य शरीर दिया इसने सार्थक कर दिया। कहने का मतलब है हम लोग अपने जीवन को अगर अपने भक्ति में लगा दें और जो अपने जो काम हैं इनके उतने ही करें जितने हमको ज़रूरत है। जैसे मान लो एक मकान बन गया, दूसरे मकान की तैयारी, अरे भाई क्या करोगे दूसरे मकान का, वो भी छूट जाएगा। कहने का मतलब है हरि को भजन पेट को धंधा। जितना हमको संसार में रहने से हमारा शरीर चल जाए, रोटी कपड़ा बस चलता रहे, उतना ही हमारे लिए काफ़ी। ज़्यादा इस संसार में फंसाव करोगे तो हमारा मन उसी में फंसा रहेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके प्राण 8 दिन से नहीं निकल रहे थे। गुरु महाराज उसी गांव से निकले और गुरु महाराज से लोगों ने प्रार्थना की, घर वाले भी परेशान, टट्टी पेशाब सब खटिया पर हो रहा है। तो उन्होंने महात्मा जी को बुलाया, हमारे गुरु महाराज की सच्ची घटना है। तो वहाँ जब गुरु महाराज गए और उन्होंने कहा देखो भाई ये नहीं, इसका शरीर छूट रहा, हम लोग परेशान हैं। तो गुरु महाराज ने अपनी दाढ़ी उसके सीने पर लगाई और उसके कान में कहा, अरे भाई अब क्या चाहिए तुझको, जो तुझको चाहिए मैं मंगा देता हूँ। तो उनको बताए कि जाओ भुसौरी में ये एक पिटारी रखी है खजाने की, उसने जो रखी थी उसी में उसके प्राण अटके थे, वो निकाल के उसके छाती पर रख दिए गए।
तब उसके प्राण छूट गए और उसको स्वामी जी ने कहा इसको बंद करके रख देना, जब मैं दोबारा आऊँगा तब इसको खोलना। दोबारा आए, उसमें सर्प का बच्चा निकला। कहने का मतलब जहाँ आशा तहाँ बासा, इस संसार का नियम है, जहाँ हमारी आशा लगी वहीं हमको बास मिल जाएगा। जैसे हम गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, हम लोग अगर संसार में रह करके जहाँ आशा बना लेंगे, अंतिम समय हमारा आएगा वहीं हमको डाल दिया जाएगा। हमारी आशा लगी भोग वासना में तो कुत्ता सुअर घोड़ा गधा बना दिया गया, और आशा लगी खजाने में सांप बिच्छू बना दिया गया। कहने के मतलब हम लोग अपनी सांसारिक कोई इच्छा ना रखें। इसीलिए महात्मा कहते हैं अपने घर गृहस्थी में रहो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो और उसी में प्रभु का भजन करो, ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं यही नष्ट हो जाएं। इसीलिए महात्मा कुछ छुड़ाते नहीं हैं, और जो सच्चे महात्मा होते हैं वो तुम्हारा घर परिवार नहीं छुड़ाते हैं, घर में ही तुम्हारी सब व्यवस्था करेंगे ताकि आप सारे व्यवस्थाओं को भोग लो और यहाँ से निकल चलो। और जब यहाँ से निकल चलोगे, जब यहाँ से निकल चलेंगे आप, तब हम अपना देखेंगे रूप। गुरु महाराज कहा करते थे, और जब हम इस शरीर से निकलेंगे और अपना रूप देखेंगे, इतना सुंदर सुंदर है। स्वामी जी महाराज कहते थे ये तुम छोटी छोटी यहाँ सुंदरता देखते हो, उसमें मोहित हो जाते हो, ये मकान, ये घर, ये गाड़ी, अरे ऊपर जब चलोगे तो वहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, वहाँ तो बहुत सुंदर है। ऊपर चलेंगे, साधना करेंगे, तब हमारे गुरु महाराज जो साधना बताते हैं, जिनको जिनको नामदान मिल गया वो तो अपने मेहनत से अपने भजन करें। जिनको नामदान नहीं मिला है, नाम की दौलत जिनको नहीं मिली है, वो आप मथुरा में होली के कार्यक्रम पर समय निकाल कर चलें। 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 13, 14, 15, उसमें निकाल के चलिए और उसमें आपको नाम की दौलत मिलेगी। उसको घर में बैठ के जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ फंसे पड़े, हम किसके पीछे पड़े। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर का नाम, जैसे मान लो कोई मास्टर साहब चले गए तो आप कहेंगे भाई मास्टर साहब चले गए, शरीर उनका वहीं पड़ा, उनका पूरा शरीर वहीं पड़ा। आप कहते हैं फलाने चले गए, मास्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब चले गए, उनका नाम मास्टर साहब नहीं था, वो जो आत्मा थी उनका नाम था। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ शरीर छूट जाए, आप कहेंगे रतन भाई चले गए। कहने का मतलब ये शरीर का नाम रतन नहीं है, ये जीवात्मा अंदर जो बैठी है, जो बोल रही है, बल से ये शरीर चल रहा है, उसी से हम सब कुछ देख रहे हैं। और वो कहाँ रहती है, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, वो यहाँ रहती है। इसका भेद महात्मा बताते हैं। महात्मा के पास जब जाएंगे वो हमको सच्चा भेद बताएंगे, कैसे हमको इस संसार में रहना है, कैसे साधना करना है, कैसे इस संसार से निकलेंगे। वो महात्मा सब कुछ जब बताएंगे तब हम उस पर जब रास्ता पर चलने लगेंगे और जब हम उनकी बात को मानने लगेंगे तब हमको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो ऐसे ही फंसे रहेंगे।